नमस्कार दोस्तों, चलिए मैथ का हम लोग का मॉडल सेट पेपर जो सब्जेक्टिव वाला है उसका सेट नंबर 3 को आज सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोग जो मैथमेटिक्स का आपका सेट नंबर 3 है सब्जेक्टिव वाला, उसका सेट 3 को तो सॉल्व करेंगे, लेकिन आज हम लोग केवल सेक्शन ए को सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन बी को, फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन सी को, यानी सेट नंबर 3 का हम लोग 3 भाग में सॉल्व करेंगे। सेक्शन ए को अलग, सेक्शन बी को अलग, सेक्शन सी को अलग। ठीक है। इसके बाद क्या है कि सेट 4 और 5 आपका जो बचेगा उस सेट को हम लोग फिर इसके बाद सॉल्व करेंगे। लेकिन आप अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब पहले करिए, क्योंकि आपका एग्जाम से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगा मैथमेटिक्स का इसी चैनल पे आपको अपलोड किया जाएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट नोटिस होंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा इसी चैनल पर अपलोड किया जाएगा। और आपको अगर बोर्ड परीक्षा देने के बाद आकांक्षा का आपका जो एग्जाम होगा उसका तैयारी अगर करना है तो आप चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आकांक्षा का तैयारी मैं इस चैनल पर बिल्कुल फ्री करवाऊंगा। ठीक है, तो आप चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करिएगा। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। सेट नंबर 3 का देखिए सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन है। हम लोग सेट नंबर 3 का सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन, ठीक है, लिखा है अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। यानी 96 और 404 का एचसीएफ पूछा है तो अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो आपको ऐसा करना है कि 96 का पहले कर लेना है क्या, लॉस हो। तो इसका जो हम लोग गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड हम लोग साइड में कर लेते हैं। 96 इसका गुणनखंड हम लोग करेंगे। सबसे पहले ये 2 के टेबल में आएगा, 2 चरे 8, 2 8 16, 48 बार में, फिर 2 के पहाड़ा में 24 बार में, फिर 2 के पहाड़ा में 12 बार में, फिर 2 के पहाड़ा में ये चला जाएगा 6 बार में, उसके बाद 2 से 3 बार में। चूंकि 3 भी क्या है, अभाज्य संख्या है, इसीलिए 3 तक करके हम लोग छोड़ेंगे। तो 2 कितना बार आया, 5 बार। तो 96 का गुणनखंड लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, कितना बार, 1 2 3 4 5 बार, एक बार क्या आया 3। ये 96 का गुणनखंड हो गया। अब हम लोग गुणनखंड किसका करेंगे, 404 का। ठीक है, तो 404 का भी गुणनखंड आपको कर लेना है इस तरह लॉस होकर के। 2 के पहाड़ा में 2 दूनी 4, 0 2 दूनी 4, फिर ये 2 से जाएगा 101 बार में। अब 101 खुद अभाज्य संख्या, क्योंकि ये किसी के टेबल में नहीं आता है और इसका गुणनखंड नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हम लोग का इसका गुणनखंड आ गया 2 गुना 101। ठीक है, तो 96 का गुणनखंड ये आया, 404 का गुणनखंड ये आया। तो आप गुणनखंड करने के बाद आपको निकल जाएगा कि इसका गुणनखंड क्या होगा, इस तरह लॉसो विधि से निकलेगा। अब आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, एचसीएफ पूछा है, और आपको बहुत अच्छे से पता होगा एचसीएफ दोनों में जो कॉमन होता है वो एचसीएफ कहलाता है। यानी 96 में देखिए ये 1 2 और 404 के साथ ये 2, ये दोनों 2 क्या है, कॉमन। इसके बाद ये दोनों 2 क्या है, कॉमन। यानी 2 2 ऐसा है जो कॉमन है, यानी 96 में भी है, 404 में भी है, लेकिन 101 नहीं है। इसीलिए हम लोग का एचसीएफ जो होगा, हम लोग का एचसीएफ क्या होगा, इसीलिए एचसीएफ, ये दोनों 2 कॉमन है तो 1 2 आएगा, ये दोनों 2 कॉमन है तो 1 2, यानी एचसीएफ आ जाएगा आपका 4। आंसर आप यहाँ कर दीजिए, कितना आएगा 4। और आपका जो सेक्शन ए है ये प्रत्येक क्वेश्चन आपको 2 ही मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है, टोटल 7 क्वेश्चन आएगा, 5 क्वेश्चन ही आपको सॉल्व करना है, 2 क्वेश्चन छोड़ देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है बहुपद 2x² + 3x + 1 को x + 2 से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल क्या होगा। हम लोग अब यहाँ पर क्या कर लेते हैं, भाग कर लेते हैं। तो हम लोग भाग देंगे x + 2 से, किसको भाग देना है, 2x² + 3x + 1 को। ठीक है, देखिए भाग देने का रूल क्या है, x² के पहले 2 है, x के पहले यहाँ 1 है, तो 1 के पहाड़ा में 2 कितना बार में आएगा, 2 बार में, 2 लिखना है। अब x यहाँ 1 है, पावर है 1, और यहाँ x का पावर 2, तो यहाँ है 1 यहाँ है 2, यानी 1 x यहाँ कम है, तो 1 x लिखना है। इसका मतलब x को 2x से गुना करेंगे, तो जब x को 2x से गुना करेंगे तो आएगा 2x², फिर 2 से भी इस 2x को गुना करना है, तो 2 से 2x को गुना करेंगे तो आएगा +4x। ठीक है, तो इस तरह हम लोग गुना करके पहले लिखेंगे। अब ये प्लस साइन है तो इसको माइनस कर देना है, और इस दोनों के पहले तो प्लस ही होता है, तो इस 2x² के पहले प्लस है तो इसको माइनस करना है। चूंकि 2x² के यहाँ पर प्लस का साइन होगा और इसके पहले प्लस का साइन किस में कन्वर्ट हो गया, माइनस में, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब देखिए 3x के पहले क्या साइन है, प्लस। 4x के पहले आपको 2 साइन दिख रहा होगा, एक प्लस का एक माइनस का, तो हम लोग आखिरी नीचे वाला जो साइन लिखे हैं इसको हम लोग देखेंगे, तो ये प्लस और माइनस होगा, दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा -x। ठीक है, अब उतरेगा प्लस का 1,
ठीक। अब यहाँ पर अगर मान लिया जाए माइनस है और इस x के पहले प्लस है तो प्लस और माइनस को गुना करके यहाँ माइनस लिखना है। x मिल गया एक बार में, तो x को जब -1 से गुना करेंगे तो आएगा माइनस का x। 2 को जब हम लोग 1 से गुना करेंगे तो प्लस और माइनस, माइनस 2 को 1 से गुना करके आएगा 2। अब इसका साइन को चेंज करना है, यहाँ पर क्या लिखा है माइनस, तो हम लोग क्या कर देंगे प्लस, यहाँ पर भी माइनस है तो क्या कर देंगे प्लस, प्लस माइनस ये दोनों कैंसिल, लेकिन ये आ जाएगा आपका कितना 3। ये कितना आ गया 3। तो ये आपसे क्वेश्चन में पूछा था भागफल और शेषफल बताइए, ठीक है। तो देखिए ये जो नीचे बैठा है इसको शेषफल बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं भागफल। तो हम लोग आंसर लिख सकते हैं, अतः भागफल बराबर कितना आ जाएगा भागफल 2x और माइनस का 1, 2x माइनस 1 यहाँ लिखा हुआ है 2x माइनस 1, ठीक है। और शेषफल आएगा 3, तो हम लोग लिखेंगे और शेषफल बराबर 3, ठीक है। ये 2 आंसर हो गया, तो हम लोग आंसर यहाँ लिख देंगे। भागफल आ गया 2x माइनस 1, यहाँ वाला को भागफल बोलते हैं, और नीचे जो बचा हुआ है 3 इसको बोलते हैं शेषफल। ये हम लोग का कंप्लीट हो गया 2 क्वेश्चन, ठीक है। चलिए तो हम लोग को करना क्या है, जितना भी मॉडल पेपर का सेट है उसको बहुत अच्छे से करना है। इसके अलावा केवल और केवल आपको एनसीईआरटी यानी टेक्स्ट बुक आपके पास जो होगा, या एनसीईआरटी का आपके पास बुक होगा या जेसीईआरटी का बुक होगा, दोनों सेम बुक है, ठीक है। तो कोई भी टेक्स्ट बुक होगा आपके पास उसको बहुत बढ़िया से आप रिवाइज करिएगा। इसके अलावा केवल सेट बुक को, आपको सेट जो निकला हुआ है इस सेट को प्रैक्टिस करना है। इसके अलावा एक सेट और निकला था एकदम शुरू में अकेले, ये 5 सेट आया ना, वो एक सेट निकला था, उस एक सेट को और ये 5 सेट को और अपना टेक्स्ट बुक को, इतना आप अच्छे से रिवाइज करके जाइएगा। इसके अलावा आपको ज़्यादा कुछ और पढ़ने का जरूरत नहीं है, इतना काफ़ी है। देखिए हम लोग आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि पी क्यू आर की भुजा, एक ट्राइंगल हम लोग बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में पी क्यू आर के नाम से। देखिए मान लेते हैं ये ट्राइंगल है, ठीक है, पी क्यू आर, ठीक है। इसके बाद इसमें बोला है कि भुजा पी आर और क्यू आर पर क्रमशः एस टी इस प्रकार स्थित है कि कोण पी बराबर हो जाएगा कोण आर टी एस के, किसके आर टी एस के, यानी पी आर पर पॉइंट क्या है एस, तो पी आर यहाँ से यहाँ तक पी आर है, तो यहाँ पर एक पॉइंट हम लोग एस ले लेंगे, ठीक। इसके बाद लिखा हुआ है क्यू आर पर बिंदु टी है, क्यू आर पर एक पॉइंट हम लोग टी ले लेंगे, मान लेते हैं ये पॉइंट क्या है टी है, इसको मिला दिया जाए। तो मिलाने के बाद ये जो टी का एंगल बनेगा आर टी एस, यानी ये वाला जो एंगल है ये एंगल बराबर है पी के, इस एंगल के बराबर है। ऐसा क्वेश्चन में बोला गया कि ये दोनों एंगल आपस में क्या है बराबर है। बात यहाँ तक समझ में आ गया, आर टी एस बराबर है एंगल पी के, ठीक है। इसके बाद बोलता है कि प्रूव कीजिए, दर्शाइए कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस के। चलिए तो हम लोग इसको प्रूव करते हैं। तो आपका देखिए शॉर्ट मतलब 2 मार्क्स का है, तो सीधे हम लोग को इस पे आ जाते हैं प्रूफ पे। आपको ये लिखने का इसमें जरूरत नहीं है कि दिया हुआ है सिद्ध करना है रचना, ये सब लिखने का जरूरत नहीं है। तो सीधा हम लोग आते हैं त्रिभुज, ये 2 त्रिभुज में, तो आपको यहाँ लिखना होगा त्रिभुज, 2 त्रिभुज क्या क्या दिया उस पर आते हैं आर पी क्यू और त्रिभुज आर टी एस में। तो हम लोग इस दोनों त्रिभुज में ये P जो है ना आप यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। इन दोनों त्रिभुज में हम लोग सॉल्व करेंगे, इसीलिए आपको लिखना होगा त्रिभुज आर पी क्यू और त्रिभुज आर टी एस में। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसमें सबसे पहले तो आपको लिखना है कि कोण P बराबर है कोण आर टी एस के, ये ऐसा दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, तो हम लोग लिख लेंगे दिया है, ठीक है। अब इसके अलावा अगर हम लोग देखें बड़ा वाला ट्राइंगल में, तो बड़ा वाला ट्राइंगल में आ जाएगा आपका पी आर क्यू बराबर हो जाएगा छोटे वाला ट्राइंगल का एस आर क्यू के, क्योंकि बड़ा वाला त्रिभुज में ये आर आएगा कोण और छोटा वाला त्रिभुज में भी कोण आर आएगा, तो दोनों में कोण आर आएगा, तो इसको बोलते हैं उभयनिष्ठ। क्या बोला जाता है इसको, उभयनिष्ठ। तो हम लोग यहाँ उभयनिष्ठ लिख सकते हैं, यानी उभयनिष्ठ कोण के हिसाब से क्या हो गया बराबर। अब देखिए यहाँ भी एक कोण बराबर है, यहाँ भी एक कोण बराबर है, तो हम लोग लिख सकते हैं अतः ट्राइंगल आर पी क्यू समरूप है ट्राइंगल आर टी एस के। किस नियम से, तो लिखना होगा एंगल समरूपता कसौटी से, एंगल समरूपता कसौटी से, ठीक है। आपको ये लिख लेना है एंगल समरूपता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया
समरूप हो गया। तो ये हम लोग का प्रूफ हो गया। आपको रूल भी लिखना होगा, किस रूल से प्रूफ हो रहा, ठीक है। बस 2 मार्क्स का आएगा, इतना बनाना काफ़ी है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दूरी सूत्र लगा के इसको निकालना होगा। बोला बिंदु ए बी तथा 2 बिंदु दिया है, वो बिंदु ए बी है, अब इसके अलावा माइनस ए और माइनस का बी है, इनके बीच का दूरी निकालना है। तो ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। तो हम लोग को क्या निकालना है? दूरी। तो हम लोग लगा लेंगे दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1। आपको फॉर्मूला यहाँ लिखना पड़ेगा एक बार जरूर, फॉर्मूला लिखना ही पड़ेगा, डायरेक्ट आप वैल्यू को नहीं बैठा सकते बिना फॉर्मूला लिखे, ठीक है। अब x2 हो जाएगा माइनस ए और x1 हो जाएगा a, तो दोनों जगह माइनस का a है। y2 हो जाएगा माइनस बी और y1 हो जाएगा केवल b, ठीक, का होल स्क्वायर। इतना आप फॉर्मूला लिखने के बाद इसको बैठाइएगा। बैठाने के बाद सीधा हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ये अंडर रूट हर बार देना है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर माइनस ए जोड़ के आएगा माइनस 2a, इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? माइनस 2a का होल स्क्वायर। इसको जोड़ेंगे तो आएगा माइनस 2b का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना तो आ गया हम लोग को क्या करने पर? जोड़ने पर, ठीक है। अब इसके बाद जब जोड़ हो गया तो हम लोग सीधे इसको सॉल्व करेंगे। तो माइनस 2a का स्क्वायर हो जाएगा कितना? 4a स्क्वायर, और ये प्लस है, ये स्क्वायर होगा, प्लस 4b स्क्वायर। अब यहाँ माइनस कहाँ गया? क्योंकि स्क्वायर होने पर माइनस का वो क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। माइनस का स्क्वायर होने पे क्या हो जाएगा? प्लस। अब यहाँ से 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी, 4 जब कॉमन आएगा तो कॉमन आने के बाद 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2, बाहर आ जाएगा। अंदर में क्या बचेगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया? आंसर। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये रूट के अंदर आएगा, और बाहर ये 4 जो है 4 कॉमन आएगा, रूट के बाहर आएगा तो 2 बन जाएगा। तो आंसर हो गया 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस इतना आपको बना लेना है दूरी सूत्र के सहारा से। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये त्रिकोणमिति वाले चैप्टर से है, यानी क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए वैल्यू निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है? साइन 60 डिग्री, उसके बाद लिखा हुआ है इंटू कोस 30 डिग्री, ठीक है। उसके बाद है प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री। बस इसका आपको क्या निकालना है? वैल्यू निकालना है। तो वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आपको इसका डिग्री का वैल्यू पता होना चाहिए, ठीक है। तो डिग्री का वैल्यू सभी को पता होगा, तो वैल्यू हम लोग बैठाएंगे। साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 इंटू, ये इंटू मैंने गुना है। कोस 30 डिग्री का भी वैल्यू होता है √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 और कोस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। इसको सिंपल सॉल्व कर लेना है। √3 को √3 से गुना करना है, क्योंकि बीच में गुना है। तो √3 गुना होकर कितना हो जाएगा? 3/2 का पहाड़ा 2 बार, यानी 2 को 2 से गुना करना, कितना हो जाएगा? सिंपल सा 4 एकदम, है ना। प्लस 1 को 1 से गुना करेंगे 1 आएगा, 2 को 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो 4 और 4 का लॉस कितना आएगा? 4, यहाँ बचेगा 3 जोड़, यहाँ बचेगा 1, 3 और 1 को जोड़ के 4/4, 4 के पहाड़ा में 4 एक बार में, यानी आंसर आपका कितना आ गया? 1। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कितना आ गया? 1। आपको ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी दे सकता है। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या होती है? समांतर होती है, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है क्या चीज इसमें दिया है, और क्या दिया है? ओ केंद्र वाले वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं AB तथा CD है। तो AB और CD ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, इसका 2 स्पर्श रेखा है जो वृत्त X तथा Y पर क्रमशः स्पर्श करती है। अब वृत्त को X पॉइंट पर और Y पॉइंट पे क्या करती है? दोनों रेखाएं स्पर्श करती हैं। तो ये आपको लिख देना है, पहले दिया है हमें, और चित्र इस तरह आपको बनाना है, ठीक है। इसके बाद आपको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि AB समांतर होगा CD के। AB समांतर है किसके? CD के, यानी AB और CD पैरेलल है, समांतर है। अब हम लोग यहाँ से सिद्ध करेंगे तो उसके लिए यहाँ लिखना पड़ता है प्रमाण। तो प्रमाण लिखने के बाद हम लोग चलिए यहाँ बनाएंगे। देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे कि OX जो है वो लंब है किस पे? AB पर। तो OX AB पर लंब है, मतलब 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ये लंब क्यों हुआ? क्योंकि हम लोग को बहुत अच्छे से पता है कि वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पे लंब होती है। आप इस बात को यहाँ पर लिख सकते हैं ब्रैकेट में कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। आप यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं। एक बार हम फिर रिपीट कर रहे हैं, आपको लिखना क्या है? वृत्त की त्रिज्या
स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ये बात आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए ये तो हो गया लंब। तो अगर ये 90 डिग्री है तो हम लोग एंगल में लिख सकते हैं कि कोण BXO बराबर 90 डिग्री, यानी BXO ये वाला कोण 90 डिग्री, ये हो गया समीकरण 1। अब इसी प्रकार इस रेखा के लिए भी वही बात लिखा जा सकता है, तो हम लोग लिखेंगे इसी प्रकार OY पर लंब है CD, OY पर लंब है कौन CD, और हम लोग ब्रैकेट में ये बात भी यहाँ लिख सकते हैं कि वृत्त की त्रिज्या पर स्पर्श रेखा क्या होती है, लंब होती है। अगर ये लंब है इसका मतलब ये 90 डिग्री का है, तो लिखेंगे अतः कोण DYO बराबर 90 डिग्री, DYO ये वाला कोण क्या है, 90 डिग्री। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम लोग जोड़ेंगे, तो लिखना है समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो दोनों समीकरण को हम लोग जब जोड़ेंगे तो दोनों को जोड़ के कितना आएगा, 90 90। तो देखिए 90 90। अब इसको जोड़ के आएगा कोण BXO जोड़ कोण DYO बराबर 180 डिग्री, यानी दो कोणों का योग कितना हो जाए, 180। अगर दो कोणों का योग 180 हो जाए तो ये पक्का है कि ये संपूरक कोण है। ये कैसा कोण है, संपूरक कोण है। अब देखिए आपको लिखना है चूंकि एक ही ओर से अनंत आसन कोण संपूरक होता है। एक ही ओर का मतलब क्या है कि अगर हम XOY एक रेखा का बात करें तो इधर भी 90 डिग्री हम लोग शो किए यहाँ, और इधर भी 90 डिग्री, और ये दोनों कोणों एक ही तरफ का मतलब हो गया इधर और इधर। ठीक, और अगर मान लिया जाए ये कोण इधर है, एक कोण इधर होता तो एक ही ओर नहीं होता। अगर एक ही ओर का दो कोणों का योग 180 हो जाए, ठीक है, तो उसी को यहाँ लिख सकते हैं कि अनंत आसन कोण एक ही ओर का संपूरक है। अगर अनंत आसन कोण एक ही ओर का संपूरक है तो ऐसे में क्या होता है, दोनों रेखा हमेशा समांतर होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं इसीलिए AB समांतर है किसके, CD के। बस आपको इतना लिख लेना है, ये कंप्लीट। इसका मतलब हम लोग को यहाँ से यहाँ तक तो दिया है क्वेश्चन में, ठीक है, और ये चित्र थोड़ा याद रखना है हम लोग को, बस इतना यहाँ से लेकर यहाँ तक ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो बनाना है, बाकी इधर तो अपने आप हम लोग को बन जाएगा। ठीक है, चलिए तो इस तरह हम लोग पूरा कंप्लीट यहाँ लिखा हुआ है, आप अच्छे से इसको नोट कर लीजिए, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आने का संभावना है इस टाइप के क्वेश्चन का। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर आखिरी, यानी क्वेश्चन नंबर सेट का क्वेश्चन नंबर 7 को, और ये सेट नंबर जो आपका मैथ का सेट 3 है उसका सेक्शन A का आखिरी क्वेश्चन है 7 नंबर। इसके बाद हम लोग सेक्शन B को देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है, पहले क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में लिखा है एक पासे को एक बार फेंका जाता है, पासा का मतलब समझ लीजिए लूडो का गोटी। ठीक है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक नंबर में बोला है, यानी A नंबर में एक विषम संख्या, B में एक अभाज्य संख्या। तो सबसे पहले हम लोग को लिखना है सभी संभव परिणामों की संख्या। तो सभी संभव परिणामों की संख्या कितना होगा, 6, क्योंकि एक पासे में टोटल कितना अंक होते हैं, 1 से लेकर 6 तक, इसीलिए सभी संभव परिणामों की संख्या 6 होगा। अब चूंकि 6 संख्या जो होता है वो लिखाता है 1 2 3 4 5 6, उसमें से 3 विषम संख्या होता है, तो इसीलिए हम लोग एक विषम संख्या लाने की प्रायिकता निकालें तो टोटल विषम संख्या 3, 1 से 6 तक में विषम संख्या 3 और बटा टोटल ये 6। अब इसको काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कट के कितना आया, 1/2। इसी तरह एक अभाज्य संख्या निकालना हो इसकी प्रायिकता, तो अभाज्य संख्या भी 3 गो होता है। तो क्या क्या होता है अभाज्य संख्या 3 गो, 1 से 6 तक के बीच में एक अभाज्य संख्या नहीं होता है, 2 अभाज्य संख्या होगा, 3 होगा और 5 होगा। ठीक है, तो टोटल अभाज्य संख्या कितना हो गया, 3, और नीचे 6 आएगा क्योंकि टोटल हमेशा नीचे आता है। तो हम लोग 3 एकम 3, 3 दूनी 6 काटेंगे तो कितना आएगा, 1/2। तो ये हम लोग का हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का, प्रायिकता वाले चैप्टर से। ठीक है, चलिए हम लोग का जो सेक्शन A था वो पूरा कंप्लीट हो गया सेट नंबर 3 का। अब हम लोग सेट नंबर 3 का ही सेक्शन B को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम से रिलेटेड जितना भी वीडियो होगा इसी चैनल पर अपलोड किया जाएगा। और आगे आपको अगर आकांक्षा का तैयारी करना है तो आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि आकांक्षा का तैयारी इसी चैनल पर मैं करवाऊंगा आपको, बस आपका एक बार बोर्ड एग्जाम समाप्त होने के बाद। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द इसी चैनल पर और सेट नंबर 3 का सेक्शन नंबर B के साथ। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।